राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इसी कर्पूरी सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वह शपथ लेकर गांव-गांव जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी गलतियां हैं उसको एक एक घर तक पहुँचाइए। और नीतीश कुमार ने यह भी साफ बता दिया अपने खुला अधिवेशन में कि ललन बाबू और विजेंद्र यादव के कारण ही मैंने उधर से मतलब भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन को तोड़ा और आज हम 7 पार्टियों के साथ खड़े हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से भगा देना है। मुख्यमंत्री सुनिए अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को भी संबोधित करते हुए। आप सुनिए इस वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण और यहाँ राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण और यहाँ इसके खुले अधिवेशन में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे साथी बहनों एवं भाइयों, अब कल ही हो चुका और आज तो खुला अधिवेशन है। ये हम लोगों के पार्टी के नीतियों का ये अंग है। जब कल हो गया तो उसी में तय है कि खुला अधिवेशन होगा। तब कल आप फिर इलेक्ट हुए हैं, इसलिए आज खुला अधिवेशन है। सब लोग सुबह से अपनी बात रख रहे हैं और खुला अधिवेशन है, इसलिए सब मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। अब सब लोग आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब आप तो आते ही रहते हैं तो आप करिएगा क्या बिचारी। अरे पटना में थोड़ा बहुत छप जाएगा, लेकिन फिर कोई छपता है, कुछ नहीं छपता है तो क्या कीजिएगा। इसको जानते नहीं है बेचारे, लोगों पर तो कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला जबरदस्ती। ये लोग चाहे कुछ भी करें, सब कोई गड़बड़ आदमी है। प्रेस का लोग गड़बड़ नहीं है, प्रेस का लोग बहुत ठीक ढंग से सोचता है, उसका अपना विचार है, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन करने देता है जबरदस्त। ये कहता है यही छापो, यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम सब चीज रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चला देंगे कि क्या बोला था। इसलिए वो खत्म होने वाला नहीं है। तो उन लोगों का तो चक्कर है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप सब लोग आए हैं तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का भी स्वागत है। अब हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं, हमारे सब लोगों को मालूम है जितना काम हम लोगों ने किया है। बिहार में जब काम करने का मौका मिला तो शुरू से ही जितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया, सब लोगों ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, एक एक चीज। और सबके लिए अधिकार, कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। और जब उसी में पता चला कि करीब 12.5% बच्चे यानी 5वां के आगे तो बहुत कम ही पढ़ता था, 5वां तक भी 12.5% नहीं जा रहा। अब कौन है भाई, तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आप तो मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया। अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही ना है, पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं। एरिया कितना कम, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में तीसरे नंबर पर। अब पता नहीं कब दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इस बातों की चर्चा करते हैं। ये सब आप लोग ध्यान दीजिए।
जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है, तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2, और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला प्रजनन दर 2, अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई। और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी से जिन जगहों पर भी काम करना, अब बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, और कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। तो जो कुछ भी करना है वो हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के लिए भी जितना काम किया गया है वो सब काम हम लोग और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक एक चीज के लिए, और जान लीजिए ना भाई कि जो अब तक जो काम किए, 5 में जो भी हम लोगों ने घोषित किया था उसी को जो 7 में थे माने, 10 में भी जो हमने घोषित किया उसी को जो थे 7 में माने, 15 में भी जो किया तीनों पार्टियों ने माना, और उसके बाद उनको छोड़ दिए तो ये लोग आए तो ये लोग भी माने रहे 7 निश्चय को भी, और उसके बाद जो लड़े जो हमने कहा उसी चीज को वो लोग भी माने हुए थे, और उसी में हो गया। और जब नया बन गया 7 पार्टी का तब उसके बाद भी उन सब चीजों को स्वीकार कर ली। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो सब तो है ही, लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं। अरे अच्छा है भाई, कुछ बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना उल्टा पुल्टा बोलते रहना, लेकिन उससे हम लोगों को क्या मतलब तो है कि हम रात दिन काम करते हैं। कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने किया है किसी के खिलाफ? हर लोगों के हक में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं। और जो कुछ भी हमने किया है समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, और बराबर हम कहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये लोग झंझट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई झंझट मत करिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी कोई भी हो, सब लोगों के बीच में कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब मिल करके चलिए। और उसके बाद अनेक लोगों के बारे में भी इधर से उधर जो बात होती रहती है, अब हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तो महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है, और लोग कितना हो रहे हैं। आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते थे। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पी के, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिए गए क्या? अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बाप को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर